जय सेवा जय गुणाना सगाजनों, सभी गुणान आवश्यक का गुंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज के इस वीडियो में हम तेलुगु भाषा के शब्दों की उत्पत्ति गुंडी भाषा के शब्द से किस प्रकार से निकल कर बनती है, इसको हम पूरा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि एक बात बताना चाहता हूँ सगाजनों, इससे पहले कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के जो वीडियो है, इंग्लिश भाषा के शब्द जो है गुंडी भाषा के शब्द से निकल कर किस प्रकार से बनते हैं, इसको मैं 7 से 8 वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को एक बार जरूर देखने की कोशिश करेगा। जैसे कि गुंडी भाषा जो प्राचीन समय में पूरे गोंडवाना लैंड में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक थी, तो इसीलिए गुंडी भाषा को पोटोदोडिन भाषा बोला जाता है। ढेर सारी भाषाओं को जन्नी बोला जाता है, इसलिए अपने गुंडी भाषा में के जो शब्द है अन्य भाषाओं में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई भी एक शब्द लीजिएगा, जैसे कि मान लेता हूँ मैं, जैसे कि मिट्टा, मिट्टा का मतलब होता है पर्वत, ओके ना, मिट्टा का मतलब होता है पर्वत। तो इसको देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब होता है माउंटेन, ओके ना। तो अभी माउंटेन जैसे कि मिट्टा शब्द है गुंडी भाषा का है और इंग्लिश भाषा का शब्द है मिट्टा, सॉरी माउंटेन। तो दोनों शब्द जो है सगाजनों पूरे के पूरे मैच होते हैं। किसी भी शब्द का जो कि अंत्य अक्षर या तो सामने वाला जो प्रथम अक्षर होता है वो किसी न किसी शब्द से वो मैच होता है। तो इससे समझ जाएगा कि अपनी भाषा से वो शब्द वो वाले उस भाषाओं के शब्द वो भाषाओं का शब्द बना है। तो ओके, तो चलिए फिर अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। तो देखिए अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अभी मैंने तीन लैंग्वेज लिया हूँ, जैसे कि एक है गुंडी, दूसरा है इंग्लिश तेलुगु और तीसरा है हमारा इंग्लिश। ओके, गुंडी तेलुगु इंग्लिश। अभी यहाँ पे देखिएगा नावा, नावा का मतलब होता है मेरा होता है, नावा का मतलब होता है मेरा होता है। तो इसको तेलुगु में कैसा बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जैसे तेलुगु में कैसा बोलते हैं, ना, ओके, ना बोलते हैं। तो अगर हम जैसे कि मैं इसको इस शब्द को जैसे कि मुझे बोलना है, जैसे कि ना कोचुल, ना कोचुल हिलेंदू, यानी इसका मतलब होता है मेरे पास नहीं है, ओके ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जैसे कि शॉर्टकट इसको क्या बोलते हैं, नावा को हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि ना लेते हैं, ओके ना। तो जैसे कि ना कोचुल, ना कोचुल का मतलब क्या होता है मेरे पास, ओके, ना कोचुल का मतलब होता है मेरे पास, यानी हिलेंदू का मतलब क्या होता है नहीं है, ओके। तो इस प्रकार से तो गुंडी इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम उसको, माय बोलेंगे, ओके, इंग्लिश में बोलेंगे माय, ठीक है। तो अभी देखिएगा दूसरा शब्द देखिएगा निवा, निवा का मतलब होता है जैसे कि नी, ओके, निवा का मतलब होता है नी तेलुगु भाषा में। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा यूअर, ओके, यूअर या तो यू, ओके, इस प्रकार से। तो जिस प्रकार यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैसा छोटा ई लगाना आपको है ना। तो एक क्या एक क्वेश्चन शब्द है, एक क्वेश्चन शब्द है, तो इसीलिए आपको क्या लगाना है, इसमें छोटा ई लगाना है, ओके, इसमें इस प्रकार से छोटा ई लगाना है, न प्लस ई, ओके ना। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बनता है वो निवा। निवा का मतलब होता है तेरा या तो तुम्हारा, इस प्रकार से, ओके, एक क्वेश्चन के लिए। तो अगर हमारा इसको मैं अगर दूसरे प्रकार से लिखूंगा, जैसे कि मीवा, मीवा का मतलब होता है आपका बहुवचन के लिए, तो उसमें वो शब्द कैसे बनेगा हमारा, इस प्रकार से बनेगा मीवा, है ना। तो इस प्रकार से मीवा, ओके। तीसरा शब्द देखिएगा, जैसे कि नाखून, नाखून का मतलब होता है मुझे होता है गुंडी भाषा में, हिंदी भाषा में नाखून का मतलब होता है मुझे, सॉरी, नाखून का मतलब होता है मुझको होता है और नाक का मतलब होता है मुझे, ओके। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम, तो इसका मतलब क्या होता है तेलुगु में, जैसे कि नाकू, ओके, नाकू। तो सगाजनों देखिएगा आप लोगों को पूरे के पूरे शब्द जो है गुंडी भाषा के शब्द से निकल कर बनते हैं इस प्रकार से, ओके। तो इसलिए गुंडी भाषा को क्या बोला जाता है, पोटोदोडियन भाषा बोला जाता है, ढेर सारी भाषाओं की जननी बोला जाता है। तो इस प्रकार से, ओके। तो इसका मतलब हो जाता है जैसे कि टू मी, ओके, इंग्लिश में हो जाएगा टू मी, इस प्रकार से। नेक्स्ट शब्द देखिएगा निक, निक या तो निकुन, इसका मतलब होता है जैसे कि तेलुगु में होता है निकू, ओके, तेलुगु में हो जाता है निकू, तेलुगु में हो रहा है निकू। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा वो टू यू, ओके, टू यू यानी तुम्हें, ओके। तो इस प्रकार से। तो अभी देखिएगा नेक्स्ट शब्द देखिएगा ईद या तो ईदू, इसका मतलब होता है यह होता है। तो ये गुंडी अपना तेलुगु भाषा में कैसा होता है, तेलुगु भाषा में ईदी, ओके, ईदी। ये जो शब्द हम हमेशा, जैसे कि जो भी हमारे थर्ड पर्सन में जो भी एक स्त्री होती है, चाहे वो लड़की रहे या तो महिला होती है, तो उसके लिए हम ये वाला प्रोनाउन, ये वाला सर्वनाम क्या करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं, ओके। अगर हमें न्यूट्रल वस्तु के लिए बोलना है तो जैसे कि हम बोलेंगे उसके लिए हीद, ओके ना, उसके लिए बोलेंगे हीद, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए तो इंग्लिश में बोलने का रहा तो हमें क्या बोलेंगे उसको दिस, ओके, दिस, दिस का मतलब होता है यह होता है, और जैसे कि सी भी होता है ना। तो इस प्रकार से। तो अभी देखिएगा जैसे कि नेक्स्ट शब्द देखिएगा अद या तो अदू या तो ऊद,
हमारा ओरिजिनल शब्द कौन सा है, वो जो कि उडंग डमरू धुन से निकलता है। तो जैसे कि उद बनता है, उद का मतलब होता है वह, तो उससे अपभ्रंश होके अद बना है या तो अदु हुआ है। ओके, तो इसको तेलुगु में कैसा यूज करते हैं, जैसे कि अदी। ओके, क्या बोलते हैं, अदी, अदी। तो इसको क्या बोला जाता है गुंडी भाषा इंग्लिश में, दैट। ओके, दैट, दैट का मतलब होता है वह। ओके, नेक्स्ट शब्द देखिएगा, ओरिजिनल शब्द हमारा अना। अना का मतलब जो कि अड़ंग धुन से निकलता है। अना, अना का मतलब क्या होता है, मय होता है। इसका अना का अपभ्रंश शब्द होकर क्या होगा, नना। ओके, ये शब्द आज भी बोला जाता है हमारे कुछ कुछ क्षेत्रों में। नाना से देखिएगा तेलुगु में किस प्रकार से आया है शब्द, जैसे कि नेनू। ओके, नेनू, इस प्रकार से। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, उसे आय। ओके, इंग्लिश में बोलेंगे आय। नेक्स्ट शब्द देखिएगा तल्ला। तल्ला का मतलब होता है हेड होता है, सिर होता है। तो इसको देखिएगा, तल्ला का मतलब होता है जैसे कि तेलुगु में होता है तला। ओके, तला। तो देखिएगा किस प्रकार से निकल के बनता है, तला बोलते हैं। ओके, पहला भी अक्षर देखिएगा, अंतिम वाला अक्षर भी देखिएगा, दोनों के दोनों मैच होते हैं, तो इस प्रकार से। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, उसे जैसे कि इंग्लिश में हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेड। ओके, नेक्स्ट शब्द देखिएगा, अभी लेंगे हम पाल। पाल का मतलब क्या होता है, दूध होता है। पाल का मतलब क्या होता है, दूध होता है। तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ पाल बोलेंगे। इसमें के शब्द नहीं लगाएंगे, क शब्द नहीं लगाएंगे, क अक्षर नहीं लगाएंगे। ओके ना, तो कुछ कुछ क्षेत्रों में जैसे कि अभी लोग पार्क भी बोलने लग गए है ना। तो अपना ये शब्द क्या है, दरो शब्द है ना, यानी लिक्विड शब्द है। ओके, ये कभी भी बहुवचनी नहीं हो सकता है। हमारे के जैसे कि कौन से प्रत्यय आते हैं बहुवचनी बनाने के लिए, क आता है, गर आता है, हक आता है, इस प्रकार से। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, जैसे कि तेलुगु में पाल या तो पालू। ओके, पाल या तो पालू, इस प्रकार से बोला जाता है। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वो मिल्क। ओके, मिल्क। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा सगा जनों। अभी देखिएगा, जैसे कि नेक्स्ट शब्द देखिएगा, पाटा। पाटा का मतलब क्या होता है, गीत होता है। पाटा का मतलब गीत होता है। तो तेलुगु में भी क्या बोला जाता है, पाटा ही बोला जाता है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मुझे स्वांग बोलते हैं। ओके, स्वांग, इस प्रकार से। नेक्स्ट शब्द देखिएगा अभी, तादो। ठीक है, सॉरी, 3 शब्द है। 3 का मतलब क्या होता है, ईट होता है, खाना होता है। जैसे कि इसको क्या बोला जाता है, तीनों बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तीनों बोला जाता है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, ईट। ओके, ईट। ये क्या हमारा क्रियापद है, जिसे हम गुंडी में बोलते हैं न्यूजेक। ओके, नेक्स्ट शब्द देखिएगा अभी, जैसे कि तादो। तादो का मतलब क्या होता है, ग्रैंडफादर होता है। जैसे कि एक हमारा शब्द है, दूसरा एक तादाल। तादाल का मतलब क्या होता है, हमारे पिताजी के पिताजी, इस प्रकार से। ओके, एक दूसरा शब्द भी जैसे कि आजाल। आजाल का मतलब भी होता है पिताजी के पिताजी। ओके, तो अभी देखिएगा तादो, तो इसको क्या बोला जाता है, जैसे कि तातैया। ओके, तातैया, इस प्रकार से तेलुगु में तातैया बोला जाता है। तो इधर इंग्लिश में लिख देंगे हम ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। ओके, नेक्स्ट शब्द देखिएगा अभी, निन्ने। निन्ने का मतलब क्या होता है, एस्टरडे होता है। और हिंदी में बोलने का रहा तो उसे कल, है ना, यानी बीते वाला दिन। ओके, बीते वाला दिन। तो इसको देखिएगा, जैसे कि इसको बोला जाता है निन्ना। ओके, निन्ना। निन्ना का मतलब क्या होता है, कल होता है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम उसे, येस्टरडे। ओके, येस्टरडे। जैसे कि अभी हमें देखिएगा कल का शब्द, जैसे कि आपने कल का काम किया क्या, इस प्रकार से बोलेंगे ना तो गुंडी में, तो कैसा होता है वो शब्द जो है ना, निन्ने। निन्ने को हम कैसा बोलेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे, निंडा। क्या बोलेंगे, निंडा। ओके, निंडा का मतलब क्या होता है, कल का। ओके, निंडा का मतलब होता है कल का। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो सगाजनों, इस प्रकार से हमारी गुंडी भाषा है। तो काफ़ी प्राचीन भाषा है, ढेर सारे क्षेत्रों में अभी भी बोला जाता है। मगर कैसे बाहरी क्षेत्रों के लोग हमारे क्षेत्र में आ गए हैं, उन्होंने हमारी भाषा को पूरी तरह से क्या कर दिया है, विलुप्त कर दिया है ना। हमारी भाषा का कभी भी उन्होंने मान सम्मान नहीं किया है, बल्कि संविधान के 8वें अनुसूची में हमारी भाषा को शामिल करना चाहिए था, फिर भी हमारी भाषा को शामिल नहीं की है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया उन लोगों ने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेगा और ज़्यादा मात्रा में सीखने की कोशिश करेगा, और संविधान के 8वें अनुसूची में इसे शामिल करने के लिए कोशिश करेगा। तभी हमारी भाषा जो समृद्ध बन पाएंगे और विश्व में सबसे ज़्यादा दिव्य बन जाएंगी। ओके, तो ठीक है, फिर अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।